नमस्कार बच्चों, और सभी को इनके सिन्हा क्लासेस में स्वागत है। जितने भी छात्र कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं डेली बायोलॉजी के अंतर्गत अभी चैप्टर में इम्पॉर्टेंट सवाल लेकर आ रहा हूँ। जितने भी आगामी एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं, चाहे रेलवे हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल हैं जो आप इन सवालों को पढ़ करके किसी भी प्रकार के पब्लिकेशन का सेट मारते हैं तो उसमें आपके नंबर जो है अधिक से अधिक बढ़ने का चांस रहेगा। और जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। इसलिए मैं सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूँ बच्चे, क्योंकि आप अगला वीडियो जब देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपका नोटिफिकेशन पहुँचे, है ना। तो किसके माध्यम से पहुँचेगा नोटिफिकेशन? तो सब्सक्राइब करने के बाद ही पहुँचेगा, है ना। तो इसीलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि जो भी बच्चे नए हैं सब्सक्राइब करें इस चैनल को। इस चैनल को भी आप लोग का प्यार चाहिए, है ना, ताकि और भी मैं इसी तरीक़ा से अच्छे कंटेंट लेकर आऊँ। और मैं जितने भी कंटेंट लेकर आ रहा हूँ कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम से परफेक्ट होगा। और परफेक्ट इसलिए होगा, मैं इसलिए विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, मैंने जितना अभी तक जो भी टॉपिक पढ़ाया हूँ उसमें कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ामों में सवाल आए हैं। और बच्चे भी बताते हैं कि सर इससे सवाल कई रूप में फंसा भी है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, मैं जो भी बच्चे नए आते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि पूरा जब तक वीडियो देखिएगा नहीं और स्किप करके देखते जाइएगा तो फिर बाद में पता चला कि जो स्किप किए हुए सवाल थे वही सवाल आपका एग्ज़ाम में आ गया और उसको आपने बना के नहीं आया, है ना। तो स्किप करके नहीं देखिए वीडियो को। ज़्यादा मिनट का मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ, छोटा ही वीडियो बनाता हूँ, लेकिन परफेक्ट क्वेश्चन इसमें लेकर आता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए मैं सवाल को शुरू करता हूँ। बताइए बच्चे, जीव विज्ञान का जो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, इसका जवाब दीजिए। क्या इसका उत्तर होगा? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बात समझिए यहाँ पे, ये नहीं कि जीव विज्ञान शब्द के जनक कौन है जैसे समझ बैठना, उसी का अनुसार उत्तर दे देना। यहाँ पर सवाल का जवाब ढूंढना आपको है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। इसका सही जो जवाब जाएगा बच्चा, वो जाएगा आपका लैमार्क तथा ट्रेविनस के साथ। किसके साथ जाएगा? लैमार्क तथा ट्रेविनस के साथ जाएगा, ठीक है। इसका सही जवाब आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है बच्चे, जीव विज्ञान के जनक जिसको आप लोग फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जानते हैं, के नाम से जाने जाते हैं, किन्हें जाने जाते हैं बच्चे? जवाब दीजिए। अरस्तु को, डार्विन को, लैमार्क को, पुरकिंजे को। किसको जाना जाता है बच्चा? तो आप सबका जवाब एक ही होना चाहिए, वो है अरस्तु। क्या है? अरस्तु को जाना जाता है जीव विज्ञान के जनक अर्थात फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से। वनस्पति विज्ञान जिसको आप लोग बोटनी कहते हैं अंग्रेजी में, के जनक कौन है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? बताइए। अरस्तु हैं, डार्विन है, थियोफ्रास्टस है या लिनियस है? कौन है बताइए। बताइए बच्चे। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं, डार्विन है, थियोफ्रास्टस है, लिनियस है? बताइए। इसका सही जो जवाब जाएगा थियोफ्रास्टस जाएंगे। कौन जाएंगे बच्चे? थियोफ्रास्टस। इसका सही जवाब ये होगा, सी। कौन होगा? सी होगा। नेक्स्ट सवाल है बच्चा, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? बताइए। अरस्तु को कहा जाता है, थियोफ्रास्टस को कहा जाता है, लैमार्क को कहा जाता है? देखिए, ए और बी तो नहीं होगा, क्योंकि ए जो था वो जीव विज्ञान का जनक था, है ना। फिर बी में बताएं जो है थियोफ्रास्टस, वो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। तो अब बच गया सी और डी। सी और डी में कौन उत्तर होगा आपका चिकित्सा शास्त्र का? बताइए। हिपोक्रेटस होगा कि लैमार्क होगा? लैमार्क भी इसका उत्तर नहीं होगा। इसका सही उत्तर जाएगा आपका हिपोक्रेटस से संबंधित है, यानी चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे याद रखना है? हिपोक्रेटस को याद रखना है, ठीक।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बताइए, सवाल है 5वां, हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? सॉरी विद्यार्थी, हिस्टोरिया प्लांटेरम के पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। अरस्तु हैं, थियोफ्रेस्टस हैं, डार्विन है, हिपोक्रेटस है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा बच्चे? हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिसको प्लांटेरम माने वनस्पति, है ना, क्या है बताइए? पेड़ पौधे से रिलेटेड है ये सवाल। तो वनस्पति विज्ञान से अभी आपने सवाल देखा, तो ये प्लांटेरम जो है ये आपका भी पेड़ पौधे से रिलेटेड शब्द आ रहा है। तो इसका सही जो जवाब जाएगा बच्चे वो थियोफ्रेस्टस से ही संबंधित जाएगा। इसका बिहार जो में दिया गया है थियोफ्रेस्टस से ही उसका उत्तर होगा। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? बताइए। ये शब्द किसके द्वारा है? अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, डार्विन, हिपोक्रेटस। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब जाएगा आपका हिपोक्रेटस से रिलेटेड, हिपोक्रेटस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बताइए सवाल बच्चे। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई कंपटीशन में आपको देखने को मिला है। इसका सही जवाब जाएगा आपका शैवाल से। शैवाल, इसी को लिगा के नाम से भी जानते हैं, अंग्रेजी में लिगा कहते हैं, शैवाल इसको हिंदी में कहते हैं। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का। नेक्स्ट सवाल अब देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट सवाल है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जवाब दीजिए आप सभी, क्या इसका उत्तर होगा? कारिकी के अंतर्गत होता है, आनुवंशिकी के अंतर्गत होता है, वर्गीकी के अंतर्गत होता है। कारिकी जो है अब तो जनन से रिलेटेड है, लैंगिक जनन से रिलेटेड शब्द है। आनुवंशिकी भी उसी से रिलेटेड है। वर्गीकी भी जो वर्गीकरण से रिलेटेड है यहाँ पर, लेकिन बात अलग है। कहा गया सवाल में कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जो इसका सही जवाब जाएगा बच्चे वो जाएगा सी के साथ, पारिस्थितिकी होगा। ठीक है ना, पारिस्थितिकी इसका सही जवाब होगा। पारिस्थितिकी के अंतर्गत जो है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के शाखा में आते हैं। ठीक है, जो भी बच्चे इस नए चैनल पर चैनल को देख रहे हैं, चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे अच्छे अच्छे वीडियो कंटेंट लेकर मैं आया करता हूं, जिससे आपको आगामी एग्जामों में फ़ायदे होंगे, है ना। जब सेल्फ स्टडी आप कर रहे होंगे और जब सेल्फ प्रैक्टिस बाद में करते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेंगे, क्योंकि जब तक सवाल के ऊपर आपका पकड़ नहीं बनेगा तब तक सवाल किसी प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तो गलतियां होने की ज़्यादा चांस रहती है। तो इस सब चीज़ों को देख करके जो भी क्वेश्चन लेकर आता हूँ उस कंटेंट को पढ़ करके आप जो गलतियाँ होती है उसको सुधार सकते आप हैं और अच्छे स्कोर गेन कर सकते हैं। गेन माने बढ़ा सकते हैं। बताइए यहाँ पे सवाल 9वां है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब दीजिए, क्या होगा? फिनोलॉजी होगा, फ्लोरिकल्चर होगा, एग्रोनॉमी होगा, एंथोलॉजी होगा। तो फूलों के संवर्धन को कहो या फूलों के अध्ययन को कहो, क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है बच्चे, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? पुष्पों के अध्ययन से है, तो वृक्षों के अध्ययन से है, झाड़ियों के अध्ययन से है, पौधों के अध्ययन से? बताइए डेंड्रोलॉजी किसके अध्ययन से होते हैं? इसका सही जवाब जाएगा झाड़ियों के अध्ययन से जाएगा।
झाड़ियों के अध्ययन से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, बताइए क्या जवाब होगा। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाएगा। ऑप्शन है एंथोलॉजी, एग्रिस्टोलॉजी, फिनोलॉजी, पॉलिनोलॉजी। इसका सही जवाब होगा एंथोलॉजी, एंथोलॉजी। ठीक है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। और फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखकर चलते हैं। सवाल है बच्चे, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं, क्या कहते हैं। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं, मैंने आपको इसमें सही जवाब देना, क्या कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, है ना, या ओलोरिकल्चर या हॉर्टिकल्चर। बताइए क्या सवाल का जवाब होगा इसका। हॉर्टिकल्चर इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चे, हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, तो हॉर्टिकल्चर कहलाती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन है। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। क्या होता है वर्णन, बताइए क्या है। शैवालों के संवर्धन का, या वन के विकास का, या सिलिसिफाइड पादपों का, या डी ऑप्शन में है कवकों के संवर्धन का। बताइए सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है। इसका सही जो जवाब जाएगा आपका बच्चे, वन के विकास को, वन के विकास के साथ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, जवाब दीजिए। बीज का, पत्ती का, फल का, परागकण का। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, ऑप्शन है बीज का, पत्ती का, फल का, परागकण का। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब बताना आप सही को बच्चों, इसका सही जवाब दीजिए। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो बीज का होता है। किसका अध्ययन होता है, बीज का अध्ययन होता है। नेक्स्ट सवाल है, एग्रिस्टोलॉजी में अध्ययन होता है। एग्रिस्टोलॉजी में अध्ययन किसका होता है, बताइए। इसका सही जवाब जाएगा घासों का। नेक्स्ट सवाल है, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। पादप रोगों का, भूमि का, प्रदूषण का, चट्टानों का। बताइए पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। पादप रोगों का, भूमि का, प्रदूषण का, चट्टानों का। सही जवाब दीजिए आप सभी, क्या इसका उत्तर होगा। इसका सही जवाब जाएगा बच्चे भूमि का। पीडोलॉजी किसका अध्ययन है, तो भूमि से रिलेटेड है, भूमि का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। भू वनस्पति विज्ञान कहते हैं, सेरिकल्चर कहते हैं, आनुवंशिकी या उद विकास कहते हैं। सही जवाब दीजिए इसका क्या होगा। बच्चे आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जो सवाल की चर्चा हो रही है यहाँ पे, इसका सही जो जवाब जाएगा आपका सी के साथ जाएगा, आनुवंशिकी से रिलेटेड। ठीक, नेक्स्ट सवाल है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है।
बताइए, वर्गीकरण, पहचान, नामकरण, वर्गीकी। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, जवाब दीजिए। वर्गीकरण, पहचान, नामकरण। इसका सही जवाब होगा बच्चे वर्गीकी। नेक्स्ट सवाल है बच्चे, फलों का अध्ययन कहलाता है। उसमें फूलों का अध्ययन था, यहाँ पर फलों का अध्ययन पूछा गया। ध्यान से बताइए। देखो, पीडोलॉजी तो भूमि से रिलेटेड होगा, एंथोलॉजी तो आपको मैंने बताया था पुष्पों से रिलेटेड होगा। बाकी रह गया ए और डी। ऐसे ऐसे छाट के जब आप सवालों को पढ़ने लगेगा ना तो उत्तर खुद आप ढूंढ लीजिएगा, है ना। क्योंकि ढंग से सवाल पढ़ने से क्या होगी कि आपका जो गलत होगा वो गलत छट जाएगा, जो सही होगा उस सवाल में उत्तर सही आप के चुन करके फिर ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, है ना। ऑनलाइन एग्जाम दीजिएगा तो क्लिक करना पड़ेगा, ऑफलाइन एग्जाम दीजिएगा तो कलर करना पड़ेगा, है ना। तो बताइए यहाँ पर फलों का अध्ययन क्या कहलाएगा। मैं पहले अभी कहा कि पहले छाट लीजिए जो जो आप पढ़ चुके हैं इसमें। पीडोलॉजी जो है भूमि से रिलेटेड है, एंथोलॉजी पुष्पों से रिलेटेड। बचा कौन आपके पास, तो स्पर्मोलॉजी। स्पर्मोलॉजी भी मैंने अभी ऊपर अध्ययन बताया है करके कि स्पर्मोलॉजी किससे रिलेटेड होता है। तो इसका सही जवाब आपको देना है, क्या होगा। पोमोलॉजी के साथ जाएगा, बताइए किसके साथ जाएगा। पोमोलॉजी के साथ जाएगा। इसका सही जवाब जो होगा पोमोलॉजी होगा। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चे, पोमोलॉजी कहलाता है, ठीक है। देखिए, ये जो टॉपिक मैं आप लोग के लिए लेकर चाह रहा हूँ बच्चे, इसका नाम है वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं। इसी से रिलेटेड आपका इसमें पूरे सवाल मैंने सिलेक्ट किया है, ठीक है। चलिए अगले सवाल देखते हैं। चलिए बच्चे 20वां सवाल देखेंगे। पराग कणों का अध्ययन कहलाता है पोलेन, जिसको अंग्रेजी में आप सभी कहते हैं पोलेन ग्रेन्स के नाम से जाना जाता है ना। पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोलेन ग्रेन्स। बताइए, पोमोलॉजी, पेलिनोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी। बताइए, पोमोलॉजी तो नहीं होगा क्योंकि अभी आपने पढ़ा फलों से रिलेटेड ही होता है। तो बाकी सी ऑप्शन के ऊपर ध्यान दीजिए, क्या इसका उत्तर सही होगा। पराग कणों का अध्ययन जो कहलाता है आपका पेलिनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे, पेलिनोलॉजी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है। सही जवाब होगा इसका ओलेरीकल्चर। क्या होगा बच्चे, ओलेरीकल्चर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल है, वार्षिक बलयों का अध्ययन कहलाता है। वार्षिक बलयों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चे, जवाब दीजिए। वार्षिक बलयों का अध्ययन कहलाता है टेंड्रोकोनेलॉजी। टेंड्रोकोनेलॉजी कहलाता है, ठीक है। इसका सही जवाब होगा बी फॉर बिहार। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चे। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। ये सवाल आपसे पूछा गया है, पौधों की आंतरिक संरचना क्या कहलाता है, जवाब दीजिए। पौधों की आंतरिक संरचना क्या कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना बताना क्या कहलाता है। अकारिकी, वार्गिकी, शारीरिकी या औतिकी। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सी होगा, पौधों की आंतरिक संरचना शारीरिकी कहलाता है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। शैवाल का, कवक का, जीवाणु का, विषाणु का। बताइए, कवक का क्या आता है, किसका, कवक का किया जाता है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, कवक का। बोलो, इक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। बताइए, सही जवाब इसका देना आपको है इक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। जीवित जीवों का बाह्य लक्षण का, पृथ्वी की सतह पर जीवन का, वायुमंडल के बाहरी परतों पर जीवन का, बाह्य
ग्रहों पर आंतरिक में जीवन का। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब जाएगा इक्सो। इक्सो से याद रखना है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल माने बाहरी, है ना। इसका सही जवाब दीजिएगा आप सभी डी के साथ, ठीक। करा जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, टिश्यू कल्चर या एक्वाकल्चर क्या कहलाता है बताइए। इसमें जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन माने दोनों माने अलग और जुड़ना दोनों के इसमें संबंध बताया गया है, से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। जो सही जवाब जाएगा इसका टिश्यू कल्चर में जाएगा। किसके साथ जाएगा, टिश्यू कल्चर के साथ जाएगा। देखिए बच्चे, मैं आप लोग के लिए जो भी सवाल आज सेलेक्ट किया था वो चैप्टर का नाम था वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं। जो ही बच्चे मैंने सवाल के आपके लिए सिलेक्शन करके लाया था वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सभी हैं, आपके आगामी एग्ज़ामों के लिए फ़ायदे होने वाले हैं। और इस सभी को एक बार दो बार ज़रूर जो है वीडियो को देख करके कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर ढंग से कर लीजिए। और मैं अगले जो क्लास आप लोग के लिए लेकर आऊँगा इस चैप्टर के अंतर्गत बायोलॉजी में ही, जिसमें नाम होगा पादप जगत का वर्गीकरण। आप लोग भी, मैं टॉपिक का नाम इसलिए बता दिया करता हूँ कि ताकि जब आगे वाला वीडियो जब मैं लेकर आऊँ तो आप लोग भी कोई ना कोई किताबों से अध्ययन कर तैयार रहेंगे। मैं स्पेशल उसमें सवाल लेकर आऊँगा बायोलॉजी के अंतर्गत पादप जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम से रिलेटेड जितने भी सवाल पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, मैं उसका कलेक्शन करके लाऊंगा। लगभग उसमें 70 से 75 सवाल होंगे, ठीक है ना। तो कल मैं इसको पूरा करा दूंगा। इस तरीक़ा से कर कर के हर चैप्टर को बायोलॉजी को पूरे कवर करा दूंगा और फिर आपको एक सेट प्रैक्टिस कराऊंगा। उस सेट प्रैक्टिस में बायोलॉजी के सभी चैप्टर जितना मैं पढ़ाऊंगा सारे उस चैप्टर में क्या होंगे, कंबाइंड क्वेश्चन होंगे। फिर आपका जवाब देना होगा, पढ़ने में मज़ा आएगा। फिर सेट प्रैक्टिस करते रहिएगा आप लोग एग्ज़ाम की, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए बच्चे, मैं आखिरी शब्द बोल करके क्लास अजेंड करूँगा। जो बच्चे इस चैनल को पर नए हैं उस वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, है ना। और अन्य बच्चे जो पहले से चैनल पर जुड़े हुए हैं उन लोग से भी अनुरोध है कि अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करेंगे, है ना। अपने साथियों को सब्सक्राइब करने के बोलेंगे। देखिए, मैं इसलिए इतना आप लोग से कह रहा हूँ बच्चे, क्योंकि मैं आपका अभी शुरुआती चैनल है, नया चैनल है। आप लोग को प्यार की वजह से मैं इस चैनल पर जुड़ा हूँ, है ना, कि ताकि आप लोग का प्यार हमेशा आगे बना रहे इसी तरीक़ा से, है ना। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि आपके साथी भी इस वीडियो को देख करके प्रेरित हों और आगे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करने में सक्षम रहे, ठीक है ना। तो चलिए, मैं इन शब्दों को वाणी को वहीं पर एंड करता हूँ और अगले, है ना, वीडियो को लेकर अच्छे कंटेंट के साथ जुड़ने का काम करूँगा, ठीक है ना। मैंने आपको बता भी दिया कि अगली वीडियो जो है बायोलॉजी में जो चैप्टर लेकर आऊँगा उसका नाम है पादप जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है ना बच्चे। तो चलिए, मैं आज की क्लास यहीं पर एंड करता हूँ। जय हिंद बच्चों, आप सभी को टेक केयर, है ना।